नमस्कार दोस्तों, आप सबको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले उपराज्यपाल महोदय की तरफ से एक प्रेस रिलीज, एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें कहा गया कि एक अस्पताल घोटाले के अंदर जांच के अनुमति दे दी गई है। हालांकि एलजी महोदय को अस्पताल घोटाला ना कह के इसको अस्पताल का तथाकथित घोटाला कहना चाहिए था, या उनको कहना चाहिए था ऐसा आरोप है। उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था। मगर उस प्रेस नोट को 24 तारीख को जारी किया और 25 तारीख को दैनिक जागरण अखबार ने फ्रंट पेज पे खबर छापी। वो थी 100 करोड़ के अस्पताल घोटाले में पूर्व मंत्री भारद्वाज व जैन के खिलाफ होगी एसीबी जांच। ये 25 जून का इनका अखबार का फ्रंट पेज है और इस पे इन्होंने लिखा मेरे बारे में कि वर्ष 2018-19 में दोनों तत्कालीन मंत्रियों ने 5590 करोड़ की लागत के 24 अस्पताल परियोजनाओं, 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड की मंजूरी दी थी। ये इन्होंने 25 तारीख को फ्रंट पेज पर खबर छापी। मुझे लगता है कोई भी पत्रकार जो दिल्ली के अंदर कवरेज करता है वो जानता है कि 2015 से 2020 का पूरा कार्यकाल जो सरकार का था उस दौरान में मंत्री नहीं था, मगर फिर भी इन्होंने 2018-19 में मुझे मंत्री बताकर फ्रंट पेज पे खबर छापी। मुझे काफ़ी दुख हुआ कि इन्होंने खबर जो छापी इनको नहीं छापनी चाहिए थी, फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। अगले दिन 26 तारीख को मैंने एक वीडियो बना के ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, अलग अलग माध्यमों से और प्रेस रिलीज के माध्यम से सभी अखबारों को बताया। दैनिक जागरण के भी जो पत्रकार है उनको पार्टी की तरफ से स्पेसिफिकली बताया गया कि भाई सौरभ भारद्वाज 2018 से 19 में ना मंत्री थे और 2021 में भी मंत्री नहीं थे। ये बात 26 तारीख को दैनिक जागरण अखबार को और सब अखबारों को बताई गई। उसके बावजूद 27 तारीख को दैनिक जागरण ने दोबारा अखबार में छापा, ये है, जिसमें भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस। 2 दिन पहले उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच की दी थी स्वीकृति और इसमें विशेष संपादकीय छापा गया। यानी कि संपादक महोदय जो है दैनिक जागरण के, उन्होंने अपनी तरफ से एक विशेष जो है वो छापा, वो संपादकीय है। उसमें उन्होंने लिखा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और लोक निर्माण मंत्री को इस मामले में आरोपित बनाया गया है। तत्कालीन मतलब उस समय के। इन पर आरोप है कि 2018-19 में 5590 करोड़ की लागत वाली 24 अस्पताल परियोजनाओं, जिनमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड थी, उन्हें आप सरकार से स्वीकृति मिली थी। तो लिहाजा 2 बार दैनिक जागरण ने काम किया कि एक तो 25 तारीख को बेवजह उन्होंने मेरा नाम छापा और मुझे 2018-19 के समय का मंत्री बताया। उनको बताने के बावजूद, वीडियो और प्रेस रिलीज देने के बावजूद 27 तारीख को दोबारा उन्होंने वही चीज छापी और संपादक महोदय ने भी छापी। लिहाजा मैंने उनको जो है मानहानि का जो है एक नोटिस दिया है और मैं चाहूंगा कि वो अपनी जो त्रुटि है उसको ठीक करें, नहीं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। और मैं सब पत्रकार साथियों को ये बताना चाहता हूं, देखिए हमारे लिए भी बड़े भारी मन से ये होता है कि हम किसी अपने पत्रकार या संपादक बंधु के ऊपर ये मुकदमा करें। अच्छा नहीं लगता, समय भी लगता है, मगर संपादक मित्रों को और पत्रकार मित्रों को ये बात समझने की जरूरत है, कोई आदमी राजनीति के अंदर अगर ईमानदारी से काम करता तो उसमें बड़ा त्याग लगता है
और सिर्फ उस आदमी का त्याग नहीं लगता, पूरे परिवार का, उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स का 10-12 साल का त्याग लगता है। हर कदम पर आपके लिए लालच है, हर कदम पर आपके लिए फिसलन है, और बड़ी मजबूती से आप सैकड़ों त्याग करके ये करते हो कि नहीं भाई हम जो है ईमानदारी से काम करेंगे। और इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद अगर आप उसको 5500 करोड़ रुपए के तथाकथित एलिगेशन के अंदर घोटाले को आप पहले ही कह देंगे। 25 तारीख को अनुमति मिली है कि इस तथाकथित एलिगेशन की, आरोप की जांच हो जाए, अनुमति मिली है, जांच भी शुरू नहीं हुई है। जिस दिन जांच शुरू होने की अनुमति मिली है उस दिन अखबार उसको 5500 करोड़ का घोटाला लिख रहा है और नीचे हमारा नाम लिख रहा है। ये गलत है, ये ठीक नहीं है राजनीति के अंदर। और आपको बताने के बाद आप दोबारा लिख रहे हैं उसको, तो मुझे लगता है वो गलत है। और इसीलिए जो है हमने जो है उनको ये नोटिस भेजा है और भारी मन से भेजा है। हमें उम्मीद है कि वो अपनी जो गलती है वो सुधारेंगे। ये मेरा जो है छोटा सा निवेदन है। सर, एक सवाल था कि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि जो डीटीसी कार्ड, पिंक पर्ची देते थे आप लोगों को, पिंक कार्ड शुरू होगा और ये सिर्फ दिल्ली के महिलाओं को मिलेगा, यानी जो बाकी लोग रह रहे हैं उनको नहीं मिल पाएगा। देखिए, आप इस बात को समझिए, दिल्ली की हर कल्याणकारी योजना को जिसको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शुरू किया, उसको बंद करने का सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एक ही एसओपी है कि इसमें घोटाला हो रहा था, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। 250 मोहल्ला क्लिनिक के अंदर घोटाला बताया गया। भाई कौन है उस घोटाले के आरोपी? किसी को नहीं पता। आपने 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का आदेश दे दिया, कह दिया घोटाला हो रहा था। अब मैं आप पत्रकार बंधुओं से जानना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को पकड़ें और उनसे पूछें, उनके मुख्यमंत्री को पूछें कि भाई एक बात बताओ, पिंक टिकट आपने कंडक्टरों को दे दी, जो महिला चढ़ी उसको आपने वो पिंक टिकट दे दी, उसने आपको 1 रुपया दिया नहीं, आपने उससे कुछ लिया नहीं, जितनी चाहे ज्यादा छपवा लो और छपवा लो। इसमें घोटाला कैसे हो सकता है? मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई। आपको पूछना चाहिए कि इस मुफ्त की टिकट में कैसे घोटाला हो रहा था। कोई तो तरीका होगा। बसों को पेमेंट होती है वो किलोमीटर के हिसाब से होती है, वो बस खाली चले या भरी चले उससे कंसेशनर की पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है, किलोमीटर स्कीम होती है। इतने किलोमीटर प्राइवेट बस चलेगी उसको इतनी पेमेंट होगी। तो इसमें घोटाला कैसे हो रहा था? अब घोटाला जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी महिला को पास दोगे और जीवन भर का पास दोगे और उसको ये पता है कि ये पास नहीं मिलेगा तो मेरा रोज टिकट लगेगा, और इसमें आपने पात्रता ले आए, तुम दिल्ली की हो या नहीं हो, तुम साबित करो कि तुम दिल्ली की हो। ये साबित गरीब आदमी के लिए करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई गरीब लोगों ने कहीं से आए हैं, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, अभी तक वोटर आईडी कार्ड वहीं का बनवा रखा है, क्योंकि वहीं जाके वोट डालते हैं, उनको वहीं वोट डालना पसंद है। तो अब जो है उसको जो है आप वंचित रख देंगे। कई लोग हैं जिनके पास आज भी जो है दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं बनवाया, सारे सर्टिफिकेट अभी भी उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, उन गरीब लोगों को आप वंचित करेंगे। तो जो बेचारा सबसे गरीब आदमी है उसको आप वंचित करेंगे। दूसरा, अरे कोई महिला बेचारी नोएडा से चढ़ी, एम्स आ रही है, वो अगर मुफ्त में चली भी जाएगी, एम्स में इलाज करा के चली जाएगी, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अब आप उससे टिकट लोगे उस गरीब महिला से। या वो बेचारी फरीदाबाद से आई है, दिल्ली के अंदर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कोई काम है तो आप उसका टिकट काट दोगे। कोई सदर बाजार आ रहा है उसका आप टिकट काट दोगे। तो छोटी मानसिकता जो है ना, छोटी मानसिकता है, और किसी तरीके से गरीब का हित चुरा लिया जाए, गरीब का हित कम कर दिया जाए, इसमें लगे हुए हैं, दिन रात इसमें लगे हुए हैं। इतने काम है दिल्ली में करने के लिए, अरे भाई कुछ तो कर लो। अब 6 महीने हो जाएंगे, कोई काम नहीं है बताने के लिए कि हमने ये काम कर दिया हो दिल्ली के लिए। सिर्फ जो हमारी जो पॉलिसीज हैं उसी में काट छांट जो है रोज करी जा रही है। सौरभ जी, आपकी सरकार के दौरान जय भीम विकास योजना जो चलाई जा रही थी उसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच के आदेश दिए, और आपकी सरकार के दौरान ही वो बंद हुई थी। ऐसा है, अभी 2 दिन पहले
इनके एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने कहा कि 2023 में जो गाड़ियां स्क्रैप हो रही थी, याद है ना आपको, 2023 में गाड़ियां उठा उठा के स्क्रैप के लिए दी जा रही थी, उसकी जांच कराएंगे। ठीक है जी। आप सबके सामने मंत्री कौन थे? कैलाश गहलोत। कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। कराओ जांच। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे? ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी कौन थे? वो भी इनके खास हैं। कराओ जांच। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जांच कराओ तो सही। 2 प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दो, 2 इंक्वायरी की सैंक्शन। अरे हवाबाजी है। कैलाश गहलोत जी के खिलाफ ये जांच करा सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो जय भीम योजना थी, सिर्फ और सिर्फ दलितों की इस स्कीम का फायदा दलितों को आगे ना हो जाए, इस स्कीम को कैसे रोका जाए, इसके ऊपर एक जांच बिठा दो, अपने आप ही रुक जाएगी। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां रोकने के लिए क्या किया था इन्होंने? उस वक्त 1 साल पहले जांच बिठा दी थी कि जी अस्पतालों में नकली दवाई आ रही है। क्या हुआ भाई उस जांच का? कुछ नहीं हुआ। टेस्ट रोकने के लिए क्या किया? उसके ऊपर जांच बिठा दी थी। क्या हुआ भाई उस जांच का? कुछ नहीं हुआ। ये तो सबसे आसान तरीका है। आपको जो काम रोकना हो कह दो इसमें भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें हमने जांच बिठा दी। अफसर जो है सारी की सारी फाइल सीबीआई को दे देंगे, एसीबी को दे देंगे, कहेंगे भाई हमारे पास फाइल ही नहीं है, अभी पूरा ठप हो गया। सर जी, अब से कुछ देर पहले मंत्री आपसे सूबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि आपने जो मोबाइल की लिमिट का सवाल खड़ा किया था, उस पर कह रहे हैं कि बियॉन्ड लिमिट तमाम मंत्रियों ने, चाहे केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया, आप भी हो, आतिशी हो, लिमिट से कई ज़्यादा कीमत के फ़ोन खरीदे और हर साल उन्होंने फ़ोन भी बदले और उससे सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई। अब देखो ऐसा है, अगर हम खरीदे तो तुम भी खरीद लेते, तो तुमने क्यों जो है वो लिमिट बढ़ाई 1.25 लाख की, 1.5 लाख की? ये सब हवाबाजी से काम नहीं चलता। आप ही बताओ आपने क्यों लिमिट बढ़ाई? हमने तो इनके मकान के बारे में अभी तक पूछा हुआ है कि भाई रेखा गुप्ता जी अगर 14 एयर कंडीशनर्स की जरूरत है तो आप ले लो, हमें कोई दिक्कत कोई ना आपके एयर कंडीशनर से। आप एयर कंडीशनर ले लो और अगर नहीं ले रहे तो बता दो कि अब मैं नहीं लूंगी, ताकि उसके भी ऊपर हम कल को आ जाएं कि भाई आपने ले लिए किसी और तरीके से, तो नहीं ले लिए, पीडब्ल्यूडी से नहीं, अब डीएसआईडीसी से आ जाएं, डीटीडीसी से ना आ जाएं कई एयर कंडीशनर, और किसी तरीके से तो ना आ जाएं। तो जो है वो सामने रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए तो रोज ही कहते हैं, ऊपर वाले नेहरू जी के लिए कहते हैं, नीचे वाले केजरीवाल जी के लिए कहते हैं। अब पता नहीं हमारी ना हो गई, हमारा वाले कोई करती हो इनॉग्रेट, ये बड़े बदमाश है। इनके ऊपर तो हम तो इनको शुभकामनाएं भी नहीं दे सकते किसी चीज की कि भाई बहुत शुभकामनाएं। अभी 10-15 दिन पहले पता होगा आपको, दरियागंज के अंदर सद्भावना पार्क का इनॉग्रेशन करने गए एलजी साहब, देखा आपने? मुख्यमंत्री भी गई थी, जाके देखो अभी तो काम चल रहा है वहां पे, अभी काम चल रहा है। 10-15 दिन पहले इनॉग्रेशन कर चुके एलजी साहब और मुख्यमंत्री, जाके देखो दरियागंज में। अब हम इनको इनॉग्रेशन की वो दे दे, बधाई दे दे कि जी आपने आरोग्य मंदिर खोला है। पता चला मैं चिराग दिल्ली गया, मैंने कहा अरे तो मेरे वाले पे पेंट कर दिया इन्होंने। हमारे द्वारा 2017 में जो हमने इनॉग्रेट की डिस्पेंसरी, अभी तक सत्येंद्र जैन साहब का पत्थर लगा है, मेरे नाम का पत्थर लगा है, आधा लाल है, पूरा लाल को भी पीला नहीं किया उन्होंने, इतना भी खर्चा नहीं किया कि पूरा ही पीला कर दें। कह रहे कि इतना पीछे का पीला करने की जरूरत है, वो लाल ही रहने दो, आगे की दीवार पीली कर दो। आगे की दीवार पीली कर दी, मेरा पत्थर वही है वैसे ही, उसके चारों तरफ भी डिजाइन बना दिया और कह रही है अब ये आरोग्य मंदिर है। लोग कह रहे जी अब 2 मंदिर हो गए, एक शिव मंदिर था अब ये आरोग्य मंदिर हो गया है? तो फिर ये इनॉग्रेशन का क्यों खर्चा कर रहे हैं? इसका खर्च भी तो बचाना चाहिए, ये इनॉग्रेशन का खर्चा क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा एक सवाल और है सर, आम आदमी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ रही है, अब नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री देने का ऐलान कर दिया है, क्या लगता है आपकी ही योजना को हाईजैक कर लिया गया? देखिए एक्चुअली क्या है, इस वक्त वहां पे आम आदमी पार्टी की कई तरफ से हवा चल रही है। एक तो प्रशांत किशोर जी भी जो हवा चला रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की है। आधे लोग तो सोचते हैं वो भी आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो भी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं।
तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के बिना कुछ करे ही बहुत जबरदस्त हवा चल रही है। अब बाकी नीतीश कुमार जी ने पूरा कर दिया बिजली वाला काम, तो मुझे लग रहा है जो बिहार की राजनीति है वो आमंत्रित कर रही है आम आदमी पार्टी को। और बताइए। एक और सवाल है। हाँ, सवाल बहुत है आपके पास। आखिरी सवाल है सर, पहला ये सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है अब, और क्या स्टेटस है आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन को लेकर, जो भी बयान है, क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है? यही है स्टेटस, हम नहीं है उसका हिस्सा। हाँ, यही स्टेटस है, सिंगल स्टेटस है, सिंगल, यही है ना। सिंगल पे